बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। चाहिए तो ये था कि कल जब ये 6 जजेस ने खत लिखा, उसके बाद पूरे मुल्क के अंदर एक इनकलाबी सी सूरत हाल पैदा होती। दोनों चीफ जस्टिस साहिबान इस्तीफा देकर घर जाते कि उनकी नाक के तले क्या होता रहा। वो जिन्होंने पाकिस्तानियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है, पाकिस्तानियों की हिफाजत करनी है, उनके घरों के अंदर अपनी माओ बहनों की नंगी वीडियोस रिकॉर्ड हो रही हैं। ये इतना बड़ा मामला था कि दुनिया के किसी भी मुहज़्ज़म ममालिक में, चाहे वो दूसरे दर्जे का मुहज़्ज़म मुल्क ही क्यों ना हो, वहां पर होता तो तरफलाट आ चुका होता। लेकिन पाकिस्तान में नाज़रीन किराम, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि कल ही कुछ होगा। तो जनाब, कल जजेस का खत आया, आज उसके ऊपर इस्टेब्लिशमेंट का जवाब आया है। जंग अब शुरू हो चुकी है। अब ये समझिए कि जंग अगले मरहले पे पहुंच चुकी है और लड़ाई अब खत्म होने वाली नहीं है। ये मैं आपको बता दूं कि इस गेम का अख्ताम बहरहाल जरूर होने वाला है। स्टैब्लिशमेंट का जवाब किस तरह से आया है, क्या हुआ, किस तरह से हुआ, काजी की फुल कोर्ट में क्या हुआ। 132 मिनट 17 जजेस की आपस में गर्मा गर्मी किस बात पे हुई। और अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं नाज़रीन इकराम, तकरीबन 2-3 घंटे हो चुके हैं। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, 2-3 घंटे मैंने इंतजार किया कि शायद इसका अलामिया आ जाए। इस मीटिंग के खत्म होने का अभी तक उसका अलामिया नहीं आया है। हो सकता है जब ये वीडियो पहुंचे तो उसका अलामिया आ जाए, लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि तकसीम है, मुतफिका तौर पे कुछ नहीं है। तकसीम है, तकसीम है और तकसीम है, बहस है, मुबाहसा है, पता नहीं क्या कुछ हुआ है आज इस फुल कोर्ट के अंदर। तो उसकी भी कुछ तफसीलात, और जो स्टैब्लिशमेंट का जवाब आया है उसके ऊपर भी कुछ तफसीलात। यानी कि लड़ाई अब दो तरफा से चौमक्खी लड़ाई शुरू हो चुकी है। अब जो है ना वो जंग शुरू हो चुकी है। इसके ऊपर कुछ अहम तरीन तफसीलात मैंने आपके सामने रखनी है। आगे बढ़ने से पहले दरखास्त यह है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर लीजिए। अच्छा जनाब, दो तरह से जवाब दिया गया है, दो तरह से लड़ाई का आगाज किया गया है। पहला जो मामला है वो कुछ इस तरह से नाज़रीन किराम लड़ाई का आगाज किया गया कि जजेस ने यह कहा कि हमारे ऊपर प्रेशर है, तो अपने टाउट्स को एक्टिव किया गया है। और इन टाउट्स ने एक पिटीशन दायर की है कोर्ट के अंदर, जिसको बहुत सारे टाउट और जिनके जमीर बिक चुके हैं उनको हाईलाइट भी कर रहे हैं। और वो पिटीशन ये दायर की गई है कि जनाब एक जुडिशियल कमीशन बनाया जाए इन जजेस के ऊपर, कि इन जजेस ने पाकिस्तान के एक प्रेस्टिजियस इदारे के ऊपर एक बहुत बड़ा इल्जाम लगाया है, एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर इल्जाम लगा दिया है। इनके ताने बाने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मिलते हैं। ये पाकिस्तान को तहरीक इंसाफ को इंसाफ दिलाने वाले, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ चलने वाले लोग हैं। और ये ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इसमें किरदार है, बल्कि इसमें किरदार मलिक रियाज साहब का है। मलिक रियाज साहब से ये राब्ते में है। मलिक रियाज साहब के ऊपर जब भी बात होती है, काजी फायज ईसा मलिक रियाज के ऊपर कोई भी बात करते हैं तो जनाब ये जजेस एक्टिव हो जाते हैं। पहले भी इस तरह का एक मामला हुआ, कमिश्नर रावलपिंडी ने एक जो है ना वो माहौल गर्म किया। और अब दूसरी बार जब ये चीज होने लगी है तो फिर ये जजेस जो है ना वो गर्म हो चुके हैं। मैं ये आपको बता रहा हूं, ये मोहरे हैं जो एक्टिव हुए हैं। उनमें से एक नाम मियां दाऊद एडवोकेट का है। ये जो मियां दाऊद एडवोकेट साहब हैं, ये वही जज साहब हैं जिन्होंने मुजाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ रेफरेंस दायर किया था। अब ये पुराना यहाँ पे किसी जमाने में जर्नलिस्ट हुआ करते थे, इनके उठना बैठना कहाँ पर है सबको मालूम है। मैं उसकी तफसीलात में नहीं जाऊंगा, कहाँ से मवाद आता है, क्या होता है, क्या मामला है, ये सबको पता है। और मियां दाऊद एडवोकेट साहब किसकी जबान बोल रहे हैं ये भी सबको पता है। ये किसी से कोई ढकी छुपी बात नहीं है, ये किसी से कोई ऐसी बात नहीं है जिसको आप ये कह सके कि नहीं। तो जनाब अब पहली लड़ाई ये शुरू की गई है, और मैं आपको बता दूं कि जुडिशियल कमीशन बनेगा तो उल्टा इन जजेस को कहा जाएगा कि लाओ सबूत। अब जजेस के पास कुछ सबूत हैं, जैसे कि वो वीडियो है, और ये मामला जो है ना वो आज से ऑन रिकॉर्ड नहीं है। बहरहाल इन जजेस को अब कटहरे में उल्टा खड़ा किया जाएगा। और मैं आपको ये बता दूं कि दूसरी तरफ बेतहाशा डिस्टॉर्टेड सबूत पेश किया जाएंगे, जिसमें ये साबित करने की कोशिश की जाएगी कि देखिए इनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है और फलाना है और ये कल्ट का साथ दे रहे हैं और ये और वो है। हालांकि नाज़रीन किराम, आपको ये मालूम ही है कि ये जजेस आज से रौला नहीं डाल रहे हैं, ये जजेस बड़ी देर से रौला डाल रहे हैं। ये मामला बड़ी देर से जारी है। ऑन रिकॉर्ड है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान, तब के चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल से भी इनकी मुलाकात हुई थी। ऑन रिकॉर्ड है कि तब जस्टिस काजी फायज ईसा साहब से भी इनकी मुलाकात हुई थी। ऑन रिकॉर्ड है कि ये बार बार चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने भी, आमिर फारूक साहब के सामने भी बार बार इस केस को उठा चुके हैं, बार बार ये कह चुके हैं कि जनाब इस बारे में हमारी दादरशी कीजिए। अब ये नाज़रीन किराम, ये कहना कि किसी की माओ बहनों की नंगी वीडियोस रिकॉर्ड हो रही हैं
तो उसके ऊपर आप आकर ये कहें कि नहीं जी नहीं, ये इन्होंने तो फलां से पैसे लिए और ये किए, ये इससे बड़ी और ज्यादती कोई नहीं हो सकती। तो नंबर वन, जो पहली एक्टिवेशन हुई है, जो पहला जवाब आया ना, वो इस तरह से। अच्छा, एक और जवाब भी आया। वो जवाब नाज़रीन-ए-किराम दिया गया है बार काउंसिल की जानिब से। आपने ये देखा पाकिस्तान भर में खैबर पख्तूनख्वा बार काउंसिल, यानी कि पेशावर पेशावर हाई कोर्ट बार और इस्लामाबाद और लाहौर से ये सारी चीजें हुई और कंडेम किया गया। लेकिन एक जगह से बड़ा अजीब रिस्पॉन्स आया है, और वो जनाब है प्रेस रिलीज पंजाब बार काउंसिल ने जो जारी की है। ये दूसरा जवाब है, ये मैं आपको बता दूं पंजाब बार काउंसिल क्या कहती है, और ये पहले जवाब को अभी समझिए कि उसके साथ कंप्लाई कर रहा है। पंजाब बार काउंसिल कहती है कि जनाब ये वाकया हुआ है, ये मजम्मत हम करते हैं, नहीं होना चाहिए और ये देखना चाहिए और फलाना और ढिमकाना। वो ऊपर पूरी कार्रवाई डाल के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन पंजाब बार काउंसिल ने लिखी, उन्होंने कहा इस्टेब्लिशमेंट भी कौमी अदारा है, इस पर इल्जाम लगाना इतना आसान हो गया है कि जो भी एंटी स्टैब्लिशमेंट बात करता है वो रातों रात मशहूर हो जाता है। इस पर भी संजीदगी के साथ तहकीकात करनी चाहिए। यानी कि अब यहां पर बात जजेस की नहीं रही। पहली बार जो बार है वो क्या कर रही है, वो कह रही है कि स्टैब्लिशमेंट के खिलाफ जो इल्जाम लग रहे हैं जनाब, उनकी तहकीक करें। यानी कि वो अपने जजेस के साथ नहीं खड़े, वो अपने जजेस के साथ नहीं खड़े, वो कह रहे हैं कि स्टैब्लिशमेंट के साथ हम खड़े। इसके ऊपर स्टैब्लिशमेंट के ऊपर इल्जाम लगाना बड़ा आसान है, इस बात को नोट कीजिए। इसके ऊपर नाज़रीन इकराम हामिद मीर साहब ने कुछ लिखा है। वो क्या लिख रहे हैं, वो कहते हैं जी इस्टेब्लिशमेंट पर इल्जाम लगाना सबसे मुश्किल काम है। 6-6 गोलियां मार दी जाती हैं, गाड़ी के नीचे बम लगा दिए जाते हैं, कोई अदालत इंसाफ नहीं देती, टीवी प्रोग्राम पर पाबंदी लगा दी जाती है, कोई अदालत इंसाफ नहीं देती, गद्दारी के झूठे इल्जाम लगा दिए जाते हैं और जर्नैल आइन से गद्दारी करता है और इसे सजा देने वाले जज को पागल करार दे दिया जाता है। वो कहते हैं जी इस्टेब्लिशमेंट पर इल्जाम लगाना बड़ा आसान है। इसके जवाब में हामिद मीर साहब कह रहे हैं नहीं नहीं, इस्टेब्लिशमेंट पे इल्जाम लगाना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। क्यों? इस्टेब्लिशमेंट पर इल्जाम लगाकर 6-6 गोलियां, इस्टेब्लिशमेंट पर इल्जाम लगाना मुश्किल काम है क्योंकि 6-6 गोलियां मारी जाती हैं, गाड़ी के नीचे बम लगाए जाते हैं। अब ये हामिद मीर साहब जनाब कह रहे हैं, ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत 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 बड़ी बात है। यानी कि अब मैंने आपको बताया कि दो तरफा जो है वो लड़ाई शुरू हो चुकी है। एक तरफ बार से जवाब आ रहा है इन 6 जजेस के खिलाफ, दूसरा नाज़रीन कराम जवाब आ रहा है मियां जो दाऊद एडवोकेट हैं उनकी जानिब से। और वो क्या कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जी जुडिशल कमीशन बनाएं और ये करें और वो करें। अभी तक अलामिया, जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो अभी तक भी जो है वो जो आज सुप्रीम जुडिशल कमीशन बैठी या फुल कोर्ट जो बैठा, जो सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट बैठा, उसका अलामिया अभी तक जो है वो जारी नहीं हुआ है। मीनवाइल नाज़रीन कराम क्या हो रहा है, मीनवाइल खबर ये मिली है कि जनाब जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो कल मुलाकात कर रहे हैं। किससे शहबाज शरीफ साहब मुलाकात कर रहे हैं? जनाब चीफ जस्टिस पाकिस्तान जनाब काजी फायज ईसा साहब से। आप ये देखिए कि एक तरफ इतने संगीन इल्जाम और शहबाज शरीफ, जब ये वाकयात हुए शहबाज शरीफ साहब तब प्राइम मिनिस्टर थे, ऐसे में शहबाज शरीफ साहब जो है ना वो काजी फायज साहब से मिलते हैं और बिल्कुल पर्दे खत्म कर दिए जाते हैं। और मतीउल्लाह जान साहब ने इसके ऊपर लिखा है, वो कहते हैं कि जनाब जजों के साथ पेश आने वाले मुबैना वाकयात शहबाज शरीफ हुकूमत के खिलाफ एक चार्जशीट है और तकरीबन 1 साल पहले इन वाकयात के दौरान भी शहबाज शरीफ की हुकूमत थी। ऐसे में एक चीफ जस्टिस का वज़ीर आज़म से मुलाकात करना ऐसे ही है कि जैसे जज मुलजिम के साथ चैम्बर में मुलाकात करे। ऐसा हुआ तो एक इंतहाई गलत मिसाल कायम होगी और अदलिया का सरेंडर करना होगा। हुकूमत अगर खुफिया इदारों पर अपना आईनी कंट्रोल रखने में नाकाम है तो फिर सुप्रीम कोर्ट को इसे जवाबदेह बनाना चाहिए। लगता है कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और सुप्रीम कोर्ट के दीगर जजेस ऐसा पिंडोरा बॉक्स खोलना ही नहीं चाहते जिसमें मामला 6 जजों से बहुत आगे मजीद जजों तक चला जाए। यानी ये तो कहा जा रहा है जी शहबाज शरीफ साहब जो है ना उनको नोटिस ले रहे हैं शहबाज शरीफ साहब, और ये हो रहा है, ये बातें हो रही हैं। लेकिन काजी फायज साहब क्या क्या काजी फायज ईसा साहब कुछ करना चाहते हैं? काजी फायज ईसा साहब का माइंड इसके ऊपर क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर मतीउल्लाह जान लिख रहे हैं, उन्होंने कहा जी काजी फायज ईसा साहब ये पिंडोरा बॉक्स खोलना ही नहीं चाहते हैं। और इसी किस्म की नाज़रीन-ए-किराम इत्तलात हमें फुल कोर्ट से भी मिली हैं। फुल कोर्ट में पता चला जी माहौल बड़ा गर्म हुआ है, ठीक-ठाक गर्मा-गर्मी हुई है। मामला मुतफ़िक़ा नहीं है, मामला अलग है, लेकिन नाज़रीन-ए-किराम इसके ऊपर अभी तक किसी किस्म की कोई जो है ना वो प्रेस रिलीज़ नहीं आई, कोई कुछ नहीं आया, कोई पता नहीं चला कि कौन क्या कह रहा है। इसी तरह नाज़रीन-ए-किराम मैं आपको ये बता दूँ कि अब जो है वो ये याद रखिएगा कि मुख़्तलिफ़ जगहों के ऊपर आपको टाउट्स मिलेंगे बोलते हुए। खैर वो सभी काज़मी हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने आज एक बड़ी अच्छी बात लिखी है। उन्होंने कहा जी काज़ी फायज़ के तारीखी अल्फाज़, भुट्टो को फांसी देने वाले जज ने इतराफ़ किया कि उन पर प्रेशर था।
एक जज होते जब मैंने ये बात सुनी तो मैं शर्म से ही मर गया कि एक जज पर प्रेशर हो तो उसको इस्तीफ़ा देकर घर चले जाना चाहिए। अब ये काज़ी साहब के अपने अल्फ़ाज़ हैं, तो काज़ी साहब से ये जानना पड़ेगा कि जनाब क्या जो जिनके ऊपर ये प्रेशर डाला जा रहा है, आप उनके बारे में भी कुछ करेंगे या नहीं करेंगे? और मैं आपको बताऊँ कि इस वक़्त सारी तोपों का रुख उन 6 जजेस के ऊपर किया जा रहा है, हालाँकि जिनके ऊपर ये मुदाखलत का इल्ज़ाम है, उनके ऊपर किसी ने एक बात भी नहीं की, इनके पर जलते हैं। यानी कि पूरे का पूरा निज़ाम आप देख लीजिएगा कैप्चर्ड लगता है। लगता है पूरे का पूरा निज़ाम कैप्चर्ड है। ताकत एक ख़ास जगह पर है, किसी जगह और ताकत मौजूद नहीं है। और उस ताकत की सबसे बड़ी वजह ब्लैकमेलिंग, खुफिया रिकॉर्डिंग्स, नंगी वीडियोज़ और पता नहीं क्या-क्या। फैमिलीज़ की नंगी वीडियोज़ और पता नहीं क्या-क्या। और नाज़रीन किराम मैं आपको ये भी बता दूँ, ये भी इत्तलात मिली हैं कि जब ये खत लिखा जा रहा था और ये कैसे लिखा गया, ये ऐसे नहीं लिखा गया, इसके पीछे एक बड़ी वजह है। क्योंकि देखिए जो एजाज़ुल एहसन साहब का इस्तीफ़ा है, अचानक खामोशी से इस्तीफ़ा देके चले जाना, उसने बहुत बड़ा एक पेंडोरा बॉक्स खोला था कि ये क्या हो रहा है, ये अचानक कैसे हो गया? मेरी इत्तलात तब भी थी लेकिन मैंने नाज़रीन इकराम मुझे मेरे ज़राए ने बताया, मैंने पूछा यार ये क्या हुआ है? तो मुझे मेरे ज़राए ने बताया, उसने 2 लफ्ज़ कहे। और उसके बाद उसने कहा ना मुझसे ज़्यादा पूछना, ना मैं ज़्यादा बताऊँगा। तो मैंने कहा यार ये जस्टिस एजाज़ुल हसन कैसे चले गए एकदम से? तो उन्होंने कहा एक वीडियो। अब वो वीडियो किसी फैमिली मेंबर की हो सकती है, वो किसी और की हो सकती है, वो बड़ा कुछ हो सकता है, वो आपके सामने ही है, आपको पता ही है कि इससे पहले क्या-क्या हुआ। और अब तो सारी चीज़ें खुलकर सामने आ चुकी हैं। तो अब तो किसी कोई चीज़ ढकी-छुपी नहीं है। ख़ैर जनाब पता ये चला है कि एक ख़ास आपको पता है कि जजेस की अपनी एक सेटिंग है उठते-बैठते हैं। शाकिब निसार साहब हो गए, मतलब और लोग हो गए, उमर अता बंदयाल साहब की भी और ये लोग आपस में उठते-बैठते हैं। तो उठते-बैठते इन्होंने ये पता चला कि वहाँ से भी एक थी बात कि आपको सरेंडर नहीं करना चाहिए क्योंकि ये बड़ा ही पक्की बात थी कि जो हैं वो कैनी साहब उनको हटाने का फैसला कर लिया गया था। और उससे पहले-पहले जजेस ने अपने जो है ना वो आने वाले चीफ को बचाया है। क्योंकि मोहसिन अख्तर कैनी के खिलाफ बहुत कुछ करने जा रहे थे। अब मेरा ख़्याल है वो उस तरह से नहीं हो सकेगा। जहाँ तक मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब की बात है तो वो जज बहुत अच्छे हैं लेकिन पता चला है कि जो उन्होंने वो साइन नहीं किए ख़त के ऊपर, इसकी वजह ये है कि अगले चीफ जस्टिस बनने के उनके बड़े ज़्यादा चांसेस हैं। इसलिए उन्होंने साइन नहीं किए। तो ये बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, इस वक़्त इतनी सारी चीज़ें हैं कि मैं नाज़रीन किराम लिखने जाऊँगा या बोलने बैठूँगा तो पूरा पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। ये अब तक की खबरें, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अपना ख़्याल रखिए, खुदा हाफ़िज़, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।